जरा सोचिए, एक आदमी रेगिस्तान की तेज गर्मी में अकेला चल रहा है। उसके पूरे बदन पर खून के धब्बे हैं। उसके कंधे पर एक भारी बैग है जिसमें पूरे $2 मिलियन भरे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी फिल्म में किसी को भी उसका असली नाम नहीं पता चलता। हर कोई उसे सिर्फ द मैन कहता है और आगे जाकर एक छोटा सा कस्बा उसे एल ग्रिंगो नाम दे देता है, यानी विदेशी आदमी। अब सवाल यह है कि इस आदमी के साथ हुआ क्या था? वो खून से लथपथ रेगिस्तान में अकेला क्यों भटक रहा था? और उस बैग में भरे $2 मिलियन की वजह से आगे चलकर पूरा शहर खून से क्यों नहा जाता है? चलिए शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी पुलिस अफसर से, जो ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा था। उसका बॉस लेफ्टिनेंट वेस्ट उसे लगातार ऐसे आदेश दे रहा था जो उसे सही नहीं लग रहे थे। फिर भी वो अपने 3 साथियों के साथ एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने टारगेट के करीब पहुंचते हैं, अचानक हर तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक सोची समझी जाल थी। चंद ही पलों में उसके तीनों साथी मारे जाते हैं और वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। गोली उसकी बाह में धंस जाती है, खून बहता रहता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर निकल जाता है। और वहीं उसकी नजर पड़ती है एक बैग पर जिसमें ड्रग माफिया का गंदा पैसा भरा हुआ है, $2 मिलियन नकद। उस पल वो एक फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो सोचता है कि अब इस झूठी दुनिया में वापस जाने का कोई फायदा नहीं। बेहतर है वो अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए जला दे और मेक्सिको के समुंदर किनारे अकापुल्को में जाकर बाकी की जिंदगी आराम से बिता दे। इसलिए वो अपना बैज और पहचान पत्र एक मोटे से आदमी की जेब में रख देता है जिसका नाम तोर्तुगा है। उसे एक गाड़ी की डिक्की में डालता है और गाड़ी में आग लगा देता है ताकि दुनिया को लगे कि वो खुद मर गया। अब दुनिया के लिए वो आदमी मर चुका है, लेकिन असल में वो जिंदा है और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। अपने कंधे पर वो खतरनाक बैग लादे हुए वो तपते रेगिस्तान को पार करना शुरू करता है। रास्ते में उसे कुछ बदमाश नजर आते हैं जो एक बेचारे कुत्ते के साथ बुरी तरह मारपीट कर रहे होते हैं। वो रुक जाता है, उन गुंडों को सबक सिखाता है और कुत्ते को आजाद कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में उनका पानी का बड़ा घड़ा गिरकर फूट जाता है और सारा पानी रेत में बह जाता है। अब उसके पास न पानी है न आराम, बस एक वफादार कुत्ता साथ हो जाता है जो आगे उसके सफर का हिस्सा बन जाता है। चलते चलते दोनों एक छोटे से धूल भरे कस्बे में पहुंचते हैं जिसका नाम है एल फ्रंटेरास। यह कस्बा देखने में बिल्कुल सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में यहाँ की हर गली में खतरा छुपा हुआ है। उसे सबसे पहले प्यास लगती है। वो एक पुराने फव्वारे के पास जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ गंदा जंग लगा पानी निकलता है। ठीक उसी वक्त एक तेज तर्रार लड़की उसके सामने आ जाती है। उसका नाम है फ्लाका। हाथ में चाकू लिए वो सीधा उसके बैग पर हमला बोल देती है, लेकिन डड मैन उसे आसानी से चकमा दे देता है, उसकी नाक तोड़ देता है और उसे चाकू पकड़ने का सही तरीका भी सिखा देता है। फिर वो एक दुकान में पानी की बोतल खरीदने जाता है। वहां से उसे मना कर दिया जाता है। एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां कहा जाता है कि दुकान बंद है। आखिर में वो एक बार में पहुंचता है जिसे चलाती है एक खूबसूरत और सख्त मिजाज औरत जिसका नाम है अना। वो उसे $500 देने की पेशकश करता है सिर्फ एक गिलास पानी के लिए। अना मुस्कुराते हुए उसे बस एक छोटा सा गिलास पानी देती है और चेतावनी देती है कि बाहर का गंदा पानी उसकी तबीयत खराब कर सकता है। इस बीच इस कस्बे की असली ताकत का भी पता चलता है। यहाँ का पुलिस मुखिया, जिसे लोग सिर्फ चीफ कहते हैं, पूरी तरह भ्रष्ट है और उसके इशारे पर एक खतरनाक गैंग चलती है जिसका लीडर है कुलेब्रा। यह कुलेब्रा बहुत क्रूर है और जब उसे पता चलता है कि फ्लाका इस अजनबी से पैसों वाला बैग नहीं छीन पाई तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। एडमैन का इरादा साफ है, वो जल्दी से जल्दी बस पकड़कर इस कस्बे से निकल जाना चाहता है और अकापुल को पहुंचना चाहता है। लेकिन जब वो बस स्टेशन जाता है तो उसे बताया जाता है कि आज कोई बस नहीं आएगी, कल आना। मगर बाद में अना से पता चलता है
कि बस तो हर दिन दोपहर 2 बजे आती है। घंटी बजते ही उस दिन की बस वो चूक जाता है। मजबूरन उस रात वो अन्ना के घर की छत वाले कमरे में सोने का इंतजाम करता है। रात को जब वो गहरी नींद में होता है, अन्ना चुपके से उसका बैग खोलकर देखती है और उसमें भरे लाखों डॉलर देखकर चौंक जाती है। वो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे जगाती है और कहती है कि वो अपना गंदा पैसा अपने घर में नहीं रखेगी, और बैग को खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो हड़बड़ाकर नीचे भागता है, लेकिन तब तक फ्लाका वो बैग उठाकर कुलेब्रा के पास पहुंचा देती है। कुलेब्रा उसे बैग वापस तो कर देता है, लेकिन साफ चेतावनी देता है कि कल वो किसी भी हाल में उस बस में बैठकर यहां से चला जाए। मगर फ्लाका को अब भी वो बैग चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इतने पैसे लेकर आएगी तो कुलेब्रा के गैंग में उसकी जगह बन जाएगी। इसीलिए वो दोबारा मौका ढूंढती है। जब एडमैन एक बेंच पर सो रहा होता है, वो बैग छीन लेती है और भाग जाती है, लेकिन इस बार वो उसे बेंच से बांध भी देती है। फिर भी वो छतों के ऊपर से कूदते कूदते उसे पकड़ ही लेता है। इस झपटमारी में बैग खुल जाता है और ढेर सारे नोट हवा में उड़ने लगते हैं। अब पूरे कस्बे को पता चल जाता है कि इस अजनबी के पास सच में कितना बड़ा खजाना है। यह खबर चीफ तक पहुंचती है और वो कुलेब्रा को सख्त आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर इस आदमी को दोपहर 2 बजे वाली बस में बैठने नहीं दिया जाए। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। कुलेब्रा अपने पूरे गैंग के साथ हमला बोल देता है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। द मैन एक के बाद एक गुंडों को मार गिराता है। समय बहुत कम है। घड़ी की सुई 2 बजे की तरफ बढ़ रही है और वो हर हाल में उस बस तक पहुंचना चाहता है। इस अफरा तफरी में फ्लाका एक बार फिर बैग पर हाथ डालती है और दीवार कूदकर भागने की कोशिश करती है। द मैन उसे चिल्लाकर चेतावनी देता है कि वो मार दी जाएगी, लेकिन ठीक उसी पल कुलेब्रा आ जाता है और उसे गोली मार देता है। अब कुलेब्रा की बंदूक द मैन की तरफ घूम जाती है। ठीक उसी वक्त अचानक अन्ना वहां आ पहुंचती है और एक ईंट से कुलेब्रा के सिर पर इतनी जोर से वार करती है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद अन्ना उसके जख्मों की मरहम पट्टी करती है और दोनों के बीच एक अलग ही नजदीकी बन जाती है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सीन में एंट्री होती है उसके पुराने बॉस लेफ्टिनेंट वेस्ट की, जिसे शक था कि उस ऑपरेशन में 4 में से कोई एक जिंदा बच गया होगा, और उसका शक सही निकलता है। वेस्ट उसे सीधे गद्दार कहता है कि उसने अपने साथियों को मरते हुए छोड़कर पैसे लेकर भाग जाना एक शर्मनाक हरकत है। फिर वेस्ट उसे और उसका पैसा सीधे चीफ के हवाले कर देता है, और तभी सबसे बड़ा झटका सामने आता है। चीफ वेस्ट को उसका हिस्सा देता है, क्योंकि असल साजिश तो वेस्ट ने ही रची थी। उसने जानबूझकर अपने ही होनहार अफसर को मरवाने का जाल बिछाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदमी अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था और वेस्ट को उससे खतरा महसूस हो रहा था। यह सुनकर दू मैन के अंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। किसी तरह वो कुलेब्रा के चंगुल से बाल बाल बचकर निकल जाता है, एक गाड़ी चुराता है और वेस्ट का पीछा शुरू कर देता है, जो उसका पैसा लेकर वापस अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ शुरू होता है एक जबरदस्त कार चेज। धूल उड़ाती गाड़ियां, तेज रफ्तार और पीछे पीछे आता बदला लेने का इरादा। इसी बीच कस्बे में पीछे छूटी अन्ना को कुलेब्रा के बाकी आदमी पकड़ लेते हैं और उसके सामने ही उसके बार में आग लगा देते हैं। अन्ना बेबस होकर अपना सब कुछ जलते हुए देखती रहती है। जब द मैन को यह पता चलता है तो वो वापस कस्बे की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इस बार उसके इरादे बदल चुके होते हैं। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ रहा, वो अब इस पूरे कस्बे को इन जालिमों से आजाद कराना चाहता है। इसलिए वो एक चौंकाने वाला कदम उठाता है। वो अपने उस खतरनाक बैग को खोलता है और गलियों में चलते हुए वो पैसा आम लोगों में बांटना शुरू कर देता है। ये देखकर पहले तो लोग हैरान होते हैं, फिर धीरे धीरे उनके अंदर हिम्मत आती है। सालों से चीफ और कुलेब्रा के डर तले दबे ये गरीब लोग आखिरकार उसके साथ खड़े होने का फैसला करते हैं। अब मुकाबला सिर्फ दू मैन का नहीं रहता, बल्कि पूरे कस्बे की आवाज बन जाता है।
इसके बाद शुरू होती है फिल्म की सबसे विस्फोटक और सबसे खतरनाक लड़ाई। कुलेब्रा अपने 40 से भी ज्यादा आदमियों के साथ उस पर हमला करता है, मगर द मैन एक के बाद एक उन्हें मार गिराता है, कभी गोली से, कभी हाथों की ताकत से। यह सीन इतना तेज और इतना जानलेवा होता है कि देखने वाले की सांसें थम जाती हैं। इस खूनी संघर्ष में वो उस आखिरी आदमी तक पहुंचता है जो उसकी टीम के कत्ल में शामिल था। वही तोर्तुगा जिसकी जगह उसने अपनी पहचान जलाई थी। वो उससे आखिरी सिगरेट के 2 कश लेने देता है और फिर उसे पूरी सच्चाई निकालकर उसे भी खत्म कर देता है। आखिर में कुलेब्रा और चीफ दोनों को उनके किए की पूरी सजा मिलती है, ठीक वैसी सजा जैसी वो हकदार थे। धीरे धीरे कस्बे की गलियों से डर का साया हट जाता है। धूल और बारूद की गंध के बीच आखिरकार सुकून लौट आता है। द मैन घायल लेकिन जिंदा अना के पास वापस आता है। दोनों के बीच जो रिश्ता बना था वो अब और गहरा हो जाता है और आखिरी पल में जब वो अना को अपना असली नाम बताने ही वाला होता है, ठीक उसी वक्त पर्दे पर कहानी खत्म हो जाती है और दर्शक हमेशा के लिए इस सवाल में उलझे रह जाते हैं कि आखिर उस गुमनाम हीरो का असली नाम क्या था। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है, एक ऐसा हीरो जिसने अपनी पुरानी पहचान जलाकर एक नई शुरुआत की कोशिश की थी, लेकिन तकदीर उसे फिर एक मैदान ए जंग में खींच लाई और आखिर में उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक पूरे कस्बे को आजादी भी दिलाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक फिल्मों की कहानियां मिलती रहें।